आनंदवन के जंगल में एक टुनी चिड़िया और टुना रहते थे। वे दोनों एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे और रोजाना भोजन की तलाश में उड़कर दूसरे जंगल जाया करते थे। ऐसे ही वे दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन आवारा सांप घूमते घूमते जंगल में आ जाता है। सांप इधर उधर जंगल में बिल की तलाश करने लगता है। अरे, यहाँ भी कोई बिल नहीं। अब मुझे कहीं और बिल ढूंढना होगा। ऐसा कहकर सांप वहाँ से भी चला जाता है। वह बिल की तलाश करते करते चिड़िया के पेड़ के पास पहुँच जाता है। हाँ, ये रहा बिल। इसमें मैं रह सकता हूँ। अरे, कोई मुझे देखे उससे पहले बिल में छुप जाता हूँ। ऐसा कहकर सांप बिल में छिप जाता है और किसी को पता नहीं चलता। टुनी चिड़िया और टूना इस बात से अनजान थे कि उनके पेड़ के नीचे एक सांप रहने लगा है। वे दोनों रोजाना भोजन की तलाश में जाते और शाम को अपने घर आ जाते। इसी तरह उनका जीवन चलता रहता है और कुछ दिनों बाद मौसम आने पर चिड़िया अंडे देती है। टुनी, अब देखो, हमारे तो अंडे भी हैं। हमें अब खाने की तलाश से जल्दी घर आना होगा, नहीं तो हमारे अंडे का ध्यान कौन रखेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर हमें खाने के लिए भी तो जाना होगा। अंडे इधर ही रहने दो, चलो हम चलते हैं खाने की तलाश में। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया और टूना दोनों खाने की तलाश में चले जाते हैं। जब पेड़ के पास कोई नहीं होता, तभी मौके की तलाश देखकर सांप बिल से बाहर आता है और वह पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ, बड़े दिनों से भूख लगी है। आज जाके जुगाड़ लगी कुछ खाने की। चिड़िया नहीं है, तब तक अंडे खा लेता हूँ, नहीं तो फिर खा नहीं पाऊंगा। ऐसा कहकर सांप अंडों को निगल जाता है और अंडे निगलने के बाद वह पेड़ से नीचे उतर आता है और अपने बिल में छिप जाता है। और फिर शाम होने के बाद टुनी चिड़िया और टुना घोंसले पर वापस आते हैं। अंडे ना पाकर वह बहुत दुखी होते हैं। टुनी, ये क्या हुआ? हमारे अंडे कहाँ चले गए? कौन हमारे अंडे को ले गया? अब हमारा क्या होगा? हमारे तो अब बच्चे भी नहीं हैं। हाँ, मेरे बच्चे, मेरे अंडे, अब हम क्या करेंगे? मैं तो बर्बाद हो गई। और फिर ऐसे ही टुनी चिड़िया जितनी बार अंडे देती, हर बार सांप उन्हें आकर निगल जाता और बिल में छिप जाता। और फिर मौसम आने पर एक बार फिर टुनी चिड़िया अंडे देती है। इस बार वह सचेत थे। टुनी, हर बार हमारे अंडे गायब हो जाते हैं। इस बार हमें पता करना होगा, आखिर हमारे अंडे जाते कहाँ हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा करते हैं, हम दूर पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पर नजर रखते हैं, देखते हैं कौन आता है अंडे लेने। फिर वे दोनों वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। जब घोंसले के पास कोई नहीं होता, सांप को लगता है चिड़ियाँ खाने के लिए चली गई हैं। तब वह बिल से बाहर आता और पेड़ पर चढ़कर अंडों को निगल जाता और अपने बिल में छिप जाता। यह देखकर चिड़ियों के होश उड़ जाते और वह बहुत दुखी होते। अरे टुनी, वो देखो, हमारे पेड़ के पास तो सांप रह रहा है। यही सांप हमारे अंडों को खाता है। अब हम क्या करें? हम तो इससे जीत नहीं पाएंगे। हाँ, आपने ठीक कहा। अब हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हम जितनी बार यहाँ अंडे देंगे,
उतनी बार वो सांप हमारे अंडों को खा जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। आखिर में टुनी चिड़िया और टूना वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और फिर टुनी चिड़िया और टूना जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। जाने से पहले वे अपने दोस्त बाजू चील से मिलने जाते हैं। बाजू भाई, हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं, सोचा आखिरी बार आपसे मिल लें, इसलिए हम आपके पास चले आए। अरे अरे टूना, कैसी बात कर रहे हो? तुम जंगल छोड़कर क्यों जा रहे हो? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना पड़ रहा है? और फिर टुनी और टूना सारी बात बाजू चील को बताते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है। अरे तुम परेशान ना हो, तुम इतना सालों पुराना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? ऐसा करो, हमें दिमाग से काम लेना होगा। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। फिर बाजू चील टुनी चिड़िया और टूना को योजना बताता है। अगले दिन राजकुमारी सिपाही के साथ जंगल घूम रही थी। तभी योजना के अनुसार टुनी और टूना पेड़ पर बैठे हुए थे। राजकुमारी वहां से निकलती है, टूना उड़कर जाता है और उसके सर से आभूषण लेके भाग जाता है। अरे मेरा हार, सिपाही जाओ पकड़ो उसे। ए रुक जा, ए पक्षी यहाँ, ए रुक जा। टूना अपने पेड़ के पास जाकर उस हार को सांप के बिल में डाल देता है और वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या बवाल कर दिया इस चिड़िए ने? हार को बिल में डाल दिया। राजकुमारी को पता लग गया तो मुझे तो नौकरी से निकाल देगी। अब मुझे हार को निकालना होगा। ऐसा कहकर सिपाही अपने भाले से बिल में वार करने लगता है। लगातार वार करने की वजह से उसमें से सांप बाहर आता है। कौन है? अरे बाप रे बाप, ये तो सांप है, मारो। सांप को देखकर सिपाही डर जाता है और वह तुरंत भाले से सांप को मार देता है और बिल को तोड़ देता है। सिपाही हार को लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह पक्षियों की चालाकी से सांप भी मर जाता है और उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। टुनी चिड़िया और टूना अपने घोंसले पर रहने लगते हैं। मौसम आने पर टुनी चिड़िया फिर से अंडा देती है। इस बार उसके अंडे सुरक्षित थे और देखते ही देखते थोड़ी दिन में उनसे बच्चा निकल आता है और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।